राजगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में एक जादुई तालाब थी जिसका पानी हीरे जैसा चमकता रहता था। उस तालाब में बहुत सारे हीरे थे। कोई भी मजबूर गांव वाला उस तालाब से मदद मांगता तो वो जादुई तालाब उसमें से एक हीरा निकालकर उन्हें दे देती थी। गांव वालों को उस तालाब से बहुत प्यार था। उसी गांव में एक लोहार लक्ष्मण अपनी बीवी मंजू और बेटी मीना के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था। अरे लक्ष्मण, लगता है आज बहुत तेज बारिश होने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा मिट्टी से बना ये घर टूट जाएगा। मंजू, ये तो हर साल का रोना है। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम अपना घर ठीक से बनवा सकें। उसी रात बहुत तेज तूफानी बारिश होने की वजह से लक्ष्मण का मिट्टी का घर बारिश में टूट के ढेर हो जाता है और वो लोग सड़क पे आ जाते हैं। मम्मी, हमारा घर तो टूट गया, अब हम सब कहाँ रहेंगे? मीना बेटी, घबराओ मत, हमारा नया घर फिर बन जाएगा और हम सब फिर से एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। लक्ष्मण, हमारा घर तो बारिश में ढेर होके बह गया, क्यों ना हम उस जादुई तालाब से मदद लें? मैंने सुना है कि वो जादुई तालाब सब मजबूर गांव वालों की मदद करती है। हाँ मंजू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें जादुई तालाब की मदद लेनी चाहिए। अब वही है जो हमें इस मुसीबत से बचा सकती है। लक्ष्मण और मंजू फिर गांव के पास उस जादुई तालाब के यहाँ जाते हैं। क्या बात है, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? मुझे बताओ। जादुई तालाब, हम बहुत परेशान हैं। कल रात की तूफानी बारिश में हमारा मिट्टी का घर ढेर होके उसमें बह गया है, इसलिए हम आपके पास मदद मांगने के लिए आए हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगी? हाँ, मैं तुम दोनों की मदद ज़रूर करूँगी। तुम लोग परेशान मत होना, मुझे तुम सबकी मदद करना अच्छा लगता है। फिर जादुई तालाब उसमें से एक हीरा निकालकर लक्ष्मण और मंजू को दे देते हैं और उसे लेकर दोनों वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। फिर उसे बेचकर उस पैसे से छोटा सा घर बना लेते हैं। अगर हमारे गांव में ये जादुई तालाब नहीं होता तो पता नहीं हम सबका क्या होता। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस जादुई तालाब ने हम सबकी हमेशा मदद की है। ऐसी बातें करते करते उनके मन में लालच आ जाता है। इस तालाब में जितने भी हीरे हैं, अगर वो हमारे हो जाएं तो कैसा रहेगा? सारे हीरे हमारे कैसे हो सकते हैं? ये तालाब तो सबको एक एक हीरा ही देती है, वो भी जब कोई तकलीफ में हो तो। अरे क्यों नहीं हो सकता? आज रात जब सब सारे सो जाएंगे तो हम यहाँ आके इस तालाब से सारे हीरे निकाल ले जाएंगे। ठीक है, तब तो मैं आज रात को जाल लेके आऊंगा। अरे बेवकूफ, तालाब से मछली नहीं पकड़नी है जो तू जाल लेके आएगा। एक बड़ा सा बैग लेके आना जिसमें हम सब सारे हीरे जमा करके ले जाएंगे। तब तुम फिर अडानी और मैं अंबानी। ऐसा कहकर दोनों रात होने का इंतजार करते हैं और फिर आधी रात होने पर दोनों जादुई तालाब के पास आते हैं। अरे क्या बात है, तुम दोनों इतनी रात में यहाँ? कोई तकलीफ है तुम लोगों को? तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। वो क्या है ना जादुई तालाब, हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है और देखो ना, हमारे कपड़े कितने पुराने हो गए हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। तुम एक हीरा इस तालाब से ले सकते हो। हमें एक हीरा नहीं चाहिए, हमें तो इस तालाब में जितने भी हीरे हैं वो सब चाहिए। नहीं नहीं, तुम लोग ऐसा मत करो। तुम्हें जितने हीरे चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन सारे हीरे तालाब से खाली मत करो। दोनों गांव वालों ने जादुई तालाब की एक ना सुनी और तालाब में उतरकर जैसे ही उन्होंने एक हीरा निकाला,
वैसे ही उस जादुई तालाब का पूरा पानी सूख गया और पूरा तालाब काला पड़ गया। अरे क्या हो गया? सारे हीरे गायब हो गए और ये तालाब का पानी भी पूरी तरीके से सूख के काला हो गया। अरे ये सब छोड़ और चल जल्दी यहाँ से, इससे पहले कि हमें कोई यहाँ देख ले। चल चल जल्दी निकल। अगली सुबह गांव वाले जादुई तालाब के पास मदद के लिए आते हैं, लेकिन तालाब की ऐसी हालत देखकर उन सब के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? तालाब की ऐसी हालत किसने कर दी? हम तो इस तालाब से मदद मांगने आए थे, अब हमारी मदद कौन करेगा? मेरी मदद करो। जब तुम लोगों को मेरी मदद की जरूरत थी तब मैंने तुम सबकी हमेशा मदद की। आज मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। मदद? हाँ जादुई तालाब, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। यहाँ से दूर पहाड़ियों के पीछे एक आम का पेड़ है। उस आम के पेड़ में से एक पत्ता तोड़कर लाके इस तालाब में डाल दो। मुझ में फिर से जान आ जाएगी और मैं पहले जैसी हो जाऊंगी। बस इतनी सी बात? हम वो आम का पत्ता जरूर ले आएंगे आपके लिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। उस आम के पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती है और वो उस आम के पेड़ के पास किसी को भी आने नहीं देती। क्या? चुड़ैल? ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगा। उस चुड़ैल के पास जाके किसको मरना है? मैं तो नहीं जाऊंगा। माफ करना जादुई तालाब, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, इसलिए हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। गांव वालों की ऐसी बातें सुनकर जादुई तालाब बहुत दुखी होती है और तभी वहां से लक्ष्मण आ रहा होता है और गांव वालों की सारी बातें सुन लेता है। जादुई तालाब तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आपने भी तो हमारी मदद की थी। ये सुनकर जादुई तालाब खुश हो जाती है। फिर लक्ष्मण घर जाकर मंजू को पूरी बात बताता है और उसकी मदद करने को तैयार होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे बुरे वक्त में जादुई तालाब ने हमारी बहुत मदद की है। अब हमारी बारी है उनकी मदद करने की। ऐसा कहकर लक्ष्मण आम के पेड़ के पत्ते लाने के लिए निकल पड़ता है और वहाँ पहुँचता है। तभी रास्ते में उसे एक परी मिलती है। रुको लक्ष्मण, मैं जानती हूँ कि तुम जादुई तालाब की मदद करने के लिए आम के पत्ते लेने जा रहे हो, लेकिन उस आम के पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती है। वो तुम्हें उस पेड़ को छूने भी नहीं देगी। इसलिए ये लो मेरी जादुई छड़ी। इसे 3 बार उस चुड़ैल के सामने घुमाना, जिससे कि वो बेहोश हो जाए और तुम आराम से आम के पत्ते ले सकते हो। लेकिन परी, आप मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैं हर उस इंसान की मदद करती हूँ जो मुसीबत में हो या किसी की मदद करने की कोशिश करे, और तुम बहुत नेक काम कर रहे हो लक्ष्मण, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी छड़ी लक्ष्मण को दे देती है। फिर लक्ष्मण उस पेड़ के पास पहुँचता है और देखता है कि अचानक से चुड़ैल उसके तरफ बढ़ रही होती है। फिर लक्ष्मण छड़ी को 3 बार उसके सामने घुमाता है, जिससे कि चुड़ैल बेहोश हो जाती है। फिर लक्ष्मण आम के कुछ पत्ते तोड़ लेता है और वहाँ से चला जाता है। शुक्रिया परी, आपकी वजह से ये आम का पत्ता मैं ले पाया। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जादुई तालाब के पास पहुँचता है और तालाब में आम का पत्ता डाल देता है, जिससे जादुई तालाब फिर से खुशी से लहराने लगती है। ये देखकर लक्ष्मण बहुत खुश होता है। शुक्रिया लक्ष्मण, आज तुम्हारी वजह से मैं फिर से पहले जैसी लहराने लगी। मैंने इन सब गांव वालों की इतनी मदद की और आज जब मुझे जरूरत पड़ी तब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए अब मैं भी यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। ऐसा कहकर वो लक्ष्मण को बहुत सारे हीरे देती है और वहाँ से मुड़कर चली जाती है। फिर उस गांव का तालाब हमेशा हमेशा के लिए सूखा पड़ जाता है। अगली सुबह ये देखकर गांव वाले बहुत दुखी होते हैं। जिस तालाब ने गांव वालों की इतनी मदद की, वक्त आने पर उन्होंने उसका साथ नहीं दिया और गांव वालों को इस बात का बहुत पछतावा भी होता है। लक्ष्मण अपने घर आकर मंजू को सब बताता है और जो हीरे उसे मिलते हैं उसे बेचकर वो बहुत बड़ा घर और अपना नया काम शुरू करता है और वो लोग खुशी खुशी रहते हैं।